आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई बेहतर की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि अधिकतर लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जब भी हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, जैसे क्या मैं इसे पा सकता हूं या नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, आदि। लेकिन इनमें सबसे बड़ा डर यही होता है कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। इस बौद्ध कथा के माध्यम से हम सीखेंगे कि असफलता का डर कैसे खत्म किया जाए, और यह भी समझेंगे कि हमारे मन में असफलता का डर क्यों पैदा होता है। बहुत समय पहले एक बौद्ध भिक्षु जंगल के पास अपनी कुटिया में रहते थे। वह बहुत बुद्धिमान थे, और जो भी अपनी समस्या लेकर उनके पास आता था, वे उसका समाधान बहुत ही बुद्धिमानी से कर देते थे। एक दिन जब वह भिक्षा मांगने गांव में गए, तो लौटते वक्त एक युवक ने उन्हें रोका और कहा, मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुने हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि असफलता का डर क्यों होता है, और इस डर के बिना अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भिक्षु युवक का प्रश्न सुनकर मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा, और इसके बाद तुम्हारी सारी घबराहट समाप्त हो जाएगी। पर पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया पर चलना होगा। युवक भिक्षु की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहता था, इसलिए उनके साथ कुटिया पर चलने के लिए तैयार हो गया। शाम हो चुकी थी, तो वे दोनों खाना खाकर सो गए। अगले दिन भिक्षु ने युवक से कहा, चलो, आज मैं तुम्हें जंगल में घुमाने ले चलता हूं। कुछ देर बाद वे दोनों जंगल में एक गुफा के पास पहुंचे। भिक्षु ने कहा, चलो, मैं तुम्हें इस गुफा के अंदर घुमाता हूं। युवक ने उत्साह से हामी भरी। वे दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा में अंधेरा था, और थोड़ी देर बाद भिक्षु चुपके से बाहर आकर गुफा का दरवाजा बंद कर दिया। युवक चिल्लाने लगा, साधु, आप कहां हैं? पर कोई उत्तर नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वह घबरा गया और भागते हुए गुफा के प्रवेश द्वार पर आया, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। अकेलेपन और अंधेरे से भयभीत होकर वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। बहुत देर तक कोशिश के बाद उसने गुफा में एक सुरंग से आती हुई हल्की रोशनी देखी। युवक ने सोचा कि शायद यही बाहर निकलने का रास्ता है, और तमाम भय, भूख और प्यास के बावजूद उस रोशनी की ओर बढ़ता गया। अंत में वह सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने साधु को गुस्से से देखा और कहा, आपने मुझे गुफा में अकेला छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि मैं कितना डरा हुआ था? साधु मुस्कुराए और उसे पानी दिया। फिर बोले, तुम गुफा से केवल 2 कारणों से बाहर आए। पहला, तुम्हें भूख और प्यास लगी थी, और दूसरा, तुम्हें वहां घुटन महसूस हुई। एक और महत्वपूर्ण कारण यह था कि वहां तुम्हारे आसपास कोई नहीं था जो कहता तुम ऐसा नहीं कर सकते, या तुम्हें भटकाकर आसान रास्ता खोजने की सलाह देता। साधु ने समझाया, जब तुम्हारा ध्यान सिर्फ रोशनी की ओर था, तब तुम्हें गुफा में मौजूद डरावनी चीजें नहीं दिखाई दीं। इसी तरह जब हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें रास्ते की मुश्किलें और लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता। यही ध्यान और संकल्प हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। साधु की बातों को सुनकर युवक की आंखें खुल गईं। उसने साधु को धन्यवाद दिया और मन में निश्चय किया कि अब वह असफलता के डर को पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करेगा। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी उपयोगी लगी होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। यदि आप गौतम बुद्ध की ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी ओर से कोई भी अपडेट मिस न करें।